बुजुर्गान दीन ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिमा का कॉन्सेप्ट दिया, जमा होना और दीन की बातें सीखना। इसमें अगर कॉमेडी हो, जैसा कि अभी कोई बाबा निकला वो कर रहा है, तो ये इंटरटेनमेंट है, एंजॉय है, दरसे नबवी का जलसा नहीं। सीखने की नीयत हो अगर, तो वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक ही बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी। यकीनन ये आराम का वक्त है, लोग अपने घरों में बिस्तर इस्तिराहत पर जलवाबार हैं। अगर आप यहाँ अल्लाह व रसूल की बातें सुन रहे हैं, यह हिस्सा सबके पास नहीं, और इनकलाब वही लोग लाते हैं जो दीन सीख कर अमल करने का, करवाने का जज्बा रखते हैं। हमारे यहाँ जो समाज में, इस गांव का नाम क्या है जहां पर आप लोग हैं? पीठपुर। ये और हार है, पीतपुर। अगर हम लोग पीतपुर में कोई जुर्म देखें और उस जुर्म को रोके नहीं, जाहिर सी बात है, अगर पानी की एक बूंद बह रही है, उसे आप तिनका से रोक सकते हैं, मगर कतरुन अला कतरिन इदा जतमाअत नहरुन व नहरुन अला नहरिन इदा जतमाअत बहरुन, वो कतरा कतरा से मिलके जब दरिया बन जाएगा, तो तिनका क्या, पीतपुर के झाड़ों और पौधों, घरों को बहा करके ले जाएगा। तो जुर्म हो तो उसे रोका जाए। कैसे? उसके दो स्टेप है रोकने के। पहला स्टेप है हाथ से रोका जाए, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। दूसरा स्टेप है उसे बोल करके रोका जाए। हाथ से रोकना ये हर कस नाकस का काम भी नहीं होता, वो रोक भी नहीं पाता, लेकिन हर शख्स अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपने बेटों का मालिक को मुख्तार होता है, कम से कम उनको तो रोक ही सकता है हाथ से। अगर कोई शराब पी रहा, भाई शराब मत पीजिए, ये हुआ जुबान से रोकना। और अगर उसकी बोतल पकड़ लिया आपने, ये हुआ हाथ से रोकना। जुर्म को अगर हाथ से रोका जाए तो जल्दी खत्म होगा, जुबान से रोका जाए तो थोड़ी देर से खत्म होगा। दूसरी बात यह कि जुर्म को अगर हाथ से रोकेंगे तो इख्तिलाफ भी ज्यादा होगा, मुखालफतें होगी, मुजादला होगा, यहां तक कि खून भी बह सकते हैं। यही वजह है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में 150 जंगे लड़ी जुर्म को रोकने के लिए। 150, उसमें 50 जंगों में आप खुद ही अमीरे फौज थे, और बाकी 100 जंगों में अमीरे काफिला बनाकर किसी न किसी सहाबी को भेजा, ताकि जुर्म को रोका जा सके। यही वजह है कि क्राइम लेस आदम से लेकर कयामत तक अगर किसी जमाने में सबसे कम जुर्म हुए हैं और सबसे अच्छा कोई जमाना है, तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है। बोला अस्र, जमाना ये मुस्तफा की कसम, कुरान शरीफ के अंदर आया। अब जलसे में आप लोग आए यकीनन सीखने की नीयत से। इसका जो फायदा होता है, एक आयत है कुरान शरीफ की, वो जहन में रखे
इन्नमा यस्तजीबुल लदीन यस्माऊन, कबूल वो लोग करते हैं जो सुनते हैं। इसका मतलब जलसा जो नहीं सुनते, तकरीर जो नहीं सुनते, दीन की बातें जो नहीं सुनते, वो इस्लाह पजीर भी नहीं होते। इन्नमा यस्तजीबुल लदीन यस्माऊन, हक को कबूल वो करते हैं जो सुनते हैं तवज्जो से। और जो लोग तवज्जो से सुनते हैं उसका क्या असर होता है, अभी ये जलसा खत्म हो जाएगा, ये कुर्सियां उठ जाएगी, शामियाने उठ जाएंगे, माइक वाला माइक को ले जाएगा, फैन वाला फैन को ले जाएगा, टेंट वाला टेंट के सामान को ले जाएगा। माजी में एक ऐसा जलसा होता था, कई जलसे ऐसे हुए कि जलसा के इख्तिताम पर कुर्सियां नहीं उठती थी, लोगों की लाशें उठाई जाती थी। तकरीर सुन के उसकी रूह बदन से निकल जाती थी, खौफे खुदा से, खशियत इलाही। उस जलसे का नाम जलसे गौसिया था। तकरीर करने वाले शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करते थे। एक जलसा का नाम बताऊं आपको, उसमें मुकर्रिर ने सिर्फ 3 लाइन की तकरीर की। अय्युहन्नास ऐनल मफर, अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सद्क़ वस्सब्र। मजमा 7000 का था, यहाँ पर कुछ 100 लोग बैठे हुए, 7000 का मजमा था। इस तकरीर का मतलब है, ऐ लोगों कहां जाएंगे आप, सामने दुश्मन है, पीछे समंदर है और दोनों जान के प्यासे हैं। उसमें ब्लू व्हेल शार्क है, इधर दुश्मन तलवार लेके है। सिवाय इलाए कलमा हक के दिया इज नो ऑप्शन, नो चांस, नो वे, नो स्ट्रीट, नो पाथ। इस तकरीर ने इतना असर किया कि 7000 के मजमा ने कश्ती में माचिस लगाई और कई लाख रूमियों से लड़ने के लिए जब भिड़े तो चंद घंटों में स्पेन की छाती पर इस्लाम का झंडा सबसे ऊंचा लहराने लगा। और सिर्फ 1-2 साल नहीं, 800 साल तक स्पेन में इस्लाम का झंडा लहराता रहा। बातें कितनी असर करती है अगर नियत अच्छी हो आप लोगों की तो। एक इमाम साहब ने एक नौजवान तादिर से कहा, ए भाई कहां जा रहे हैं आप? कहा मैं तिजारत करने के लिए जा रहा हूं। कहा उलमा की मजलिस में भी बैठा करे, बातें सुना करे। वो नौजवान इमाम साहब की बात मान ली, उलमा की मजलिस में बैठने लगा। 1 आलिम, 2 आलिम, 3 आलिम, आप लोग कितने आलिम की तकरीर सुने या कितने उलमा की बातें सुने? उन्होंने कम से कम 4000 उलमा की मजलिस में बैठे, 4000 उलमा की मजलिस में उनकी बातें सुनी। और सुनने के बाद उलमा की बातें सुनकर कुरान और हदीस पढ़कर जो ज़ाब्ते और मसले लिखना शुरू किए तो 12 लाख मसाइल कुरान और हदीस से निकालकर कयामत तक के उम्मत मोहम्मदिया को अता फरमा दिया। वो नौजवान कोई और नहीं, 80 हिजरी में कूफा में साबित की पीठ से पैदा होने वाले इमाम आज़म अबू हनीफा की ज़ाते गिरामी। अपने इंडिया की बात बताता हूं, सुनने से कितना फायदा होता है। इंसान अगर अपनी जिंदगी में अमली जामा पहना है तो एक नौजवान किताब की दुकान पर बैठकर किताब बेच रहा है। सामने से गुजरने वाले मुसाफिर ने कहा, खाली बेचोगे या पढ़ोगे भी? किताब की दुकान है, खाली बेचोगे या पढ़ोगे भी? उन्होंने कुछ रुपये वालिद साहब की इजाजत के बगैर दुकान से ले लिए, पढ़ने के लिए मदरसे में नाम लिखा लिया। जैसे आपके यहाँ पाशकोरा में कादरिया है, वो अपने इलाके के मदरसे में नाम लिखा लिए, पढ़ने लगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ते पढ़ते वो अल्लामा।
जब अल्लामा बने तो देखा कि हर तरफ दीन के काम करने की जरूरत, जहालत ज्यादा है, इख्तिलाफ ज्यादा है, देवबंदी गलबा पाते जा रहे हैं, वहाबियों का गलबा हो रहा, कुफ्र और शिर्क का गलबा हो रहा, मुस्लिम नौजवान शराब में लगे हुए हैं, जुआ सट्टा में लगे हुए, किसी को आखिरत की फिक्र नहीं, दीन की फिक्र नहीं। उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं सिस्टम को तो बदलूंगा। सिस्टम को बदलने की खातिर अकेला उस अल्लामा ने लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाया। अपने इंडिया का अल्लामा है। अमेरिका में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाया, कनाडा में दारुल उलूम आलिमिया बनाया, दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाया, बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाया, करीब कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाया, टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाया, पटना में इमारा शरइया देवबंदियों का था, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए कलबे पटना में इदारा शरइया बनाया। दुनिया उस अल्लामा को 8 मुहर्रम 5 मार्च 1325 हिजरी में शेख अब्दुल लतीफ की पीठ से पैदा होने वाले अल्लामा अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद करते हैं। कितना काम किया अकेला। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? 1 सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक ही जुमला आपकी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, मिनहा खलकनाकुम, इसका मतलब है हमने आपको इसी मिट्टी से बनाया। ये जिस मिट्टी पे आप कुर्सी डाल के बैठे हुए हैं ना, इसको कहते हैं जमादात। ये मिट्टी खाती पीती नहीं है, उठती बैठती नहीं है, मगर इंसान इसी से बनता है। और गौर कीजिएगा, इंसान इसी मिट्टी से बनता भी है और बढ़ता भी है। क्योंकि हम लोग चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, पपैयास खाते हैं, ग्रेप्स खाते हैं, मैंगोस खाते हैं। और इंसान जब पैदा होता है 2.5, 3, 4 किलो का होता है नियर अबाउट। ये खा खा के 5, 10, 15, 20, 40, 50, 100 केजी का बन जाता। और जब मरता है तो रिटेन जमीन उसे खा जाती है। ये सर्कुलेशन चल रहा है। आपने जमीन को खाया, जमीन ने आपको खा लिया। मिनहा खलकनाकुम, इसी से अल्लाह ने आपको बनाया। ये जमीन खाती पीती नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन पर उससे अफजल एक मखलूक बनाई है, जिसको हम लोग पौधा कहते हैं। पेड़, नबातात, झाड़। वो झाड़ खाता पीता, बट दे कैन नॉट वॉक, दे कैन नॉट टॉक। वो झाड़ चल फिर नहीं सकता। आज आप अपने दरवाजे के सामने लगा, कल होके पड़ोसी के दरवाजे पे चला गया हो, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ने इसी जमीन पर तीसरी मखलूक बनाई, उससे भी अफजल, जो खाती पीती भी है और चलती फिरती भी है। उसको कहते हैं हैवानात। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, छछूंदर, परिंदे, ये सब हैवानात हैं। ये खाते पीते भी है, चलते फिरते भी है, अपनी मर्जी से। हम लोग हैवानात है, हम लोग जानवर हैं। जानवर का मतलब होता है जान वाला, ताकतवर, ताकत वाला। हमारे में और जानवर में 90% डीएनए सेम है। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। 10% में इख्तलाफ। आसान लफ्जों में आपको बताऊं तो हम भी नंगे पैदा होते, जानवर भी नंगा पैदा होता। पैदाइश में दोनों सेम है। बड़ा होके जो कपड़ा न पहने वो जानवर है, और जो कपड़ा पहन ले वो हजरत इंसान है। इसका मतलब आपके यहाँ बड़ा होने के बाद भी अगर कोई कपड़ा नहीं पहनता है
तो मोदी योगी की लिस्ट में वो इंसान हो सकता है, इस्लाम की लिस्ट में वो इंसान नहीं, वो जानवर है। यूं ही जो औरत जितना कम कपड़ा पहने उतना ही कम इंसान है, जानवर ज्यादा है। भूख दोनों को लगती है, इंसान को भी जानवर को भी। हम भी खाते, कुत्ता बिल्ली भी खाता, गाय भैंस भी खाती। खाने से पहले हलाल और हराम की तमयीज न करे वो जानवर है। और जो हराम को लात मार के सिर्फ हलाल खाए वो हजरत इंसान है। कितना माइनर फर्क है देखिए। इसका मतलब आपके यहाँ जो हराम खाता है वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। और कुछ इतने बेहया होते हैं कि हराम खाने के बाद एहसास नदामत भी नहीं होता, यानी उससे शर्म भी नहीं आती कि मैंने हराम खा लिया यार। एक ज़ाब्ता याद रखिएगा, जिसका बाप ओरिजिनल ना हो वो नबी का गुस्ताख होता है, और जिसका खाना ओरिजिनल ना हो वो वली का गुस्ताख होता है। मियां बाबा का हम लोग उर्स कर रहे हैं, इसका मतलब वली से मोहब्बत है। वली की तौहीन वो करता है जिसके पेट में हराम लुकमा होता है, हराम गिज़ा होती है। धड़ल्ले से लाखों रुपया चोरी करके लाना, घोटाला करके लाना, जुआ से लाना, सट्टा से लाना, शराब बेच करके लाना, ये सब हरामी में दाखिल है। उसके घर में वली का आशिक नहीं पैदा होता। और कुछ लोग होते हैं उनको एहसास हो जाता है कि नहीं यार ये मैंने हराम का खा लिया। एक साहब को बहुत भूख लगी, उन्होंने एक फल खा लिया हराम, मुश्तबब। खाने के बाद ख्याल आया कि नहीं यार आई वाज रॉन्ग, मैंने तो हराम का खा लिया। वो तलाशने लगी ये फल किसका है जो मैंने खाया है। तलाशते तलाशते पता चल गया कि फुला साहब का फल है, उसका गार्डन है। गार्डन के मालिक के पास गए, मालिक मालिक मैंने आपका फल बगैर इजाजत के खा लिया, मुझे माफ कर दीजिए ना। गार्डन का मालिक समझ गया कि ये आदमी बहुत नेक है, जब तो माफी मांगने इतनी दूर आया। कहा नहीं माफ करूंगा मैं, मेरी एक बेटी है अंधी लंगड़ी लूली ले बहरी, उससे शादी करेगा तब माफ करूंगा। अब यहां दिमाग लगाए, थिंक अबाउट इट। उन्होंने सोचा दो ऑप्शन है मेरे पास, अगर नहीं माफ करते हैं तो दोजख में जाऊंगा, और माफ करने की ये सूरत है कि अंधी लंगड़ी लूली से शादी करनी पड़ेगी तो जन्नत में जाऊंगा, और जन्नत में हूर मिलेगी, और हूर इतनी खूबसूरत है कि दुनिया में उसकी कोई मिसाल ही नहीं। यही सोचने की जरूरत है। कभी भी आप गुनाह करें तो यही सोचे कि अगर माफ नहीं हुआ तो आप दोजख में जाएंगे, जन्नत नहीं मिलेगी, और माफ हो गया तो आपको जन्नत में जाना है। उन्होंने सोचा अगर अंधी लड़की से लूली से शादी कर लेता हूं तो माफ कर देंगे तो खूबसूरत लड़की मिल जाएगी जन्नत में। कहा मंजूर है, अंधी लंगड़ी लूली से मैं शादी करने को तैयार हूं। कहा गुड, वहीं पर पढ़ाया कबूल है कबूल है कबूल है, निकाह हो गया। सुहागरात में जब अंदर देखा तो लड़की बहुत खूबसूरत है, आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, हाथ भी है, पांव भी है। वो फौरन पलट के वापस आ गया कि गलत लड़की के कमरे में गया मैं, वहां तो बहुत खूबसूरत लड़की। बाप ने कहा नहीं वही लड़की है। अंधी इसलिए है कि उसने कभी आंखों से गुनाह ही नहीं किया, कभी गैर महरम ही को नहीं देखा। यह हमारी माँ और बहनों के लिए काबिल इबरत, कभी गैर महरम को नहीं देखा। लूली इसलिए कि हाथ से कभी गलत काम नहीं किया। लंगड़ी इसलिए कि उसके कदम खिलाफे शरअ नहीं उठे। गूंगी इसलिए कि जुबान से कभी गाली नहीं दिया। बहरी इसलिए कि कभी गलत सुना ही नहीं। अब सोचे बाप इतना अच्छा है कि एक फल खा के हजारों कदम चल के माफी मांग रहा, माँ इतनी अच्छी है कि गैर महरम को देखा ही नहीं, कभी गुनाह नहीं किया। अब इन दोनों की शादी होती है तो बच्चा कैसा पैदा होगा? 470 हिजरी में जीलान की धरती पर
शेख अबू सालेह की पीठ से, उम्मुल खैर फातिमा के पेट से जो बच्चा पैदा हुआ था, दुनिया उसे शेख अब्दुल कादिर गौसे आजम के नाम से याद करती है। समझ में आ गई? ये उनके वालिद साहब थे जो एप्पल खा के माफी मांग रहे हैं। ये उनकी माँ थी। मिन्हा खलकनाकुम, अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से बनाया। अच्छा गौर करें आप, इंसान कितनी शक्लों का, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सावला है, कोई बहुत ज्यादा गोरा, कुछ कम गोरा। भाई साहब ये देखे बात कर रहे हैं, उनको समझाए तो। अभी मैंने कहा ना, कबूल वो करते हैं जो सुनते हैं। लाखों रुपया खर्चा हुआ है इस उर्स में, कुछ सीख करके जाएं। मुख्तलिफ शक्ल का, मुख्तलिफ मिजाज का आदमी है, गौर कीजिएगा। ये इतने शक्ल आपके गांव में खुद नजर आएंगे। इंडिया में, वर्ल्ड में 208 कंट्री है, मुख्तलिफ शक्लों के लोग, मुख्तलिफ कलर, मुख्तलिफ मिजाज भी। एक का मिजाज दूसरे से नहीं मिलता है। ये क्यों? ये इसलिए कि जमीन का मुख्तलिफ कलर, जितने कलर की जमीन है उतनी ही कलर का इंसान। जितनी सिफतें जमीन में है उतनी सिफतें इंसानों में। जमीन, सख्त जमीन से अगर इंसान बना है तो उसका मिजाज सख्त है। नरम जमीन से इंसान बना तो उसका मिजाज नरम है। कुछ जमीन ऐसी है, ये देखिए हाथ, यहां पानी गिरता है तो बह जाता है। ऐसी कुछ इंसान है, उसको अच्छी बातें बताए तो अमल नहीं करता है। कुछ जमीन यूं है, एक बूंद पानी भी उससे बाहर नहीं जाता। कुछ इंसान है, उसको कुछ भी अच्छी बात बोले फौरन कबूल कर लेता है, फौरन कबूल कर लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम मुहय्यिद्दीन साहब क़िबला, अल्लामा गुलाम मुहय्यिद्दीन साहब क़िबला। मुजाहिद बंगाल है। कुफ्र को कुफ्र, शिर्क को शिर्क, फिस्क को फिस्क, दूध को दूध और पानी को पानी, अपनी ट्रेनिंग को जुर्रत से करने वाले को अल्लामा गुलाम मुहय्यिद्दीन कहते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। इनका एक ही कारनामा इनकी दुनिया और आखिरत को आबाद करने के लिए काफी है। एक ही कारनामा। अभी सुनेंगे आप। मुख्तलिफ मिजाज, मुख्तलिफ अशकाल। अगर नर्म जमीन से इंसान बना नर्म है, सख्त जमीन से बना सख्त, पथरीली जमीन से बना पथरीला मिजाज है। अच्छा देखिएगा, इसी जमीन से धतूरा भी निकलता है, बबूल भी निकलता है, कांटा भी निकलता है, गरकद भी निकलता है, ज़क्कूम भी निकलता है, और इसी जमीन से काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट भी निकलता है। सही बोल रहा हूं? इसी जमीन से अशरफ अली थानवी भी है, रशीद अहमद गंगोही भी है, कासिम नानोतवी भी है, खलील अहमद अम्बेडवी भी है, नजीर अहमद कासमी भी है, ताहिर गयावी भी है, और इसी जमीन से गौसे आजम भी है, ख्वाजा गरीब नवाज भी है, आला हजरत भी है, मुफ्ती आजम भी, ताजुश शरिया भी, मुजाहिद मिल्लत भी, बाबा मियां भी। मिन्हा खलकनाकुम, मुख्तलिफ मिजाज है, मुख्तलिफ इंसान बने। अच्छा, जो इंसान आपके, क्या गांव का नाम बनाया? पीतपुर। जो इंसान यहां की मिट्टी से पैदा हुआ है वो यहीं दफन होगा। ये भी लिख ले आप, जो जहां की मिट्टी से पैदा होता है वहीं दफन होता है। लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं आपके गांव में कि पैदा यहां हुए, हज करने गए थे तो वहीं इंतकाल कर गए, मदीना शरीफ में दफन, मक्का शरीफ में दफन, उम्रा करने गए वहां इंतकाल कर गए। तो वो कहां की मिट्टी से पैदा हुए? मुफस्सिरीन इस हवाले से लिखते हैं, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा,
मुसव्विरे कायनात, मुसव्विरे इंसान, खल्लाक़े दो आलम, अल्लाह तबारक व तआला इंसान की तस्वीर उसकी माँ के पेट में बनाता है और मिट्टी से बनाता है। माँ के पेट में अल्लाह तबारक व तआला जब इंसान की मूर्ति बनाता है तो मिट्टी का इस्तेमाल करता है। जिस वक्त यहाँ पीतपुर में उसकी माँ के पेट में उसकी मूर्ति बना रहा था, तस्वीर बना रहा था अल्लाह ताला, तो यहाँ की मिट्टी नहीं मदीने की मिट्टी का इस्तेमाल फरमाया। इसलिए पैदा यहाँ होगा, दफन मदीना शरीफ में होगा। इसलिए वो लोग वहां जाके इंतकाल कर जाते हैं जो वहां की मिट्टी से बने। अल्लामा अरशदुल कादरी की बात मैंने बताई, उन्होंने अपनी किताब, एक किताब है लाल अज़ार, इस किताब को बहुत पढ़ा मैंने, और अल्लामा गुलाम मुहीउद्दीन साहब क़िबला उस किताब को पढ़ पढ़ के खतीब बन गया। इब्तिदाई ज़माना में पोरबंदर गुजरात में उसी किताब से तकरीर करता था, अच्छा मुताला करके जाता था, 50 सफ़ा 100 सफ़ा याद करके और फिर तकरीर करता था मुहर्रम में। बहरहाल उस किताब में लिखा हुआ है कि एक आदमी लखनऊ में क्रिश्चियन था, उसकी बेटी बोलती है मैं उर्दू पढ़ूंगी, फारसी हुकूमत थी इंडिया में उसमें, बाप कमिश्नर था उसका, क्रिश्चियन। उसने कारी साहब को इनवाइट किया, कारी साहब मेरी बेटी को उर्दू अरबी पढ़ाई। कारी साहब पढ़ाने लगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मगरिब की नमाज कारी साहब वहीं पढ़ते। अब मगरिब में क़िरात बिल जहर है और अकेला पढ़े तो इख्तियार है। रात की नमाजों में क़िरात बिल जहर का मतलब बुलंद आवाज से सूरह फातिहा और सूरत मिलाना, इसको कहते हैं क़िरात बिल जहर। तो कुरान शरीफ पढ़े ना तो उस लड़की को बहुत मजा आ रहा था सुनने में, इतना अच्छा कलाम। इसीलिए कहते हैं उज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला वज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, अच्छे अंदाज से कुरान शरीफ को पढ़े। इस तरह नहीं कि पढ़ने में भी मजा नहीं आए, सुनने में भी मजा नहीं आए, अच्छे अंदाज में पढ़े। और अच्छे अंदाज में अगर कोई पढ़ता है तो पूरा कुरान सुन ले, थकता नहीं, पूरा कुरान सुन। अच्छे अंदाज में पढ़ने का एक फायदा बता दूं, एक मौलाना साहब एक ऐसे गांव में गए जिस गांव में एक भी मोमिन नहीं था, एक भी मुस्लिम नहीं था, सब काफिर काफिर, मुशरिक मुशरिक। इमाम साहब ने उनको भेज दिया, जाओ वहां तबलीग करो। मौलाना साहब वहां गए तबलीग करने के लिए, लोगों को दीन की बातें बताने लगे। गांव का लीडर, काफिरों का सरदार तलवार लेके और सीधा आया उसका मर्डर करने। कहां से आया तू? हमारे कबीले वाले को बेवकूफ बना रहा, बंद कर तेरा भाषण, वरना देख रहा तलवार गर्दन निकाल दूंगा तेरी। इसी तेवर में बात किया। देखिए ये फिर बात कर रहे हैं। मैंने अभी कहा ना, लाखों रुपया खर्चा हुआ है, समझने की जरूरत है। गांव में एक भी मोमिन नहीं है, सब काफिर है। लीडर तलवार लेके मर्डर करने के लिए आ गया। बंद कर तेरा भाषण वरना तलवार से गर्दन उड़ा दूंगा। मौलाना साहब का जवाब क्या था पता है? अवतजलिस व तस्मा अली इन रदीत अमरन क़बिलत व इन करीत फअज़लना अन्का मा तकरह। क्या आप थोड़ी देर बैठ के मेरी बात नहीं सुन सकते? अच्छी लगे कबूल कर लीजिएगा, अच्छी नहीं लगे तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। कितना अच्छा जवाब था मौलाना साहब का। वो काफिर जो मर्डर करने के लिए आया था, तलवार को नेज़ा को जमीन पे गाड़ा और कहा बोल, क्या बोलता तू, क्या पैगाम है तेरा? उन्होंने कुरान शरीफ की तिलावत, सूरह ज़ुखरुफ की कुछ आयतें पढ़ी। तिलावत कुरान की हलावत और तरावत ने उसके कुफ्र की बिल्डिंग पर जैसे भी का काम किया, और सीधा वो कुरान की तिलावत सुन के दिल कुफ्र से इस्लाम की तरफ माइल हो जाता है। आपने जो बातें बताई है इसको एक्सेप्ट करने की प्रोसेसिंग क्या है? कहा इट्स वेरी सिंपल।
ये कुआं है, नहा लीजिए और 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए, आप दाखिल हो गए इस्लाम में। हैंड टू हैंड वो कुआं में नहाए, 2 रकात नमाज पढ़े। नेजा जो मारने के लिए लाए थे, रेत में गाड़े थे, उसको उखाड़े और कबीले की तरफ गए। गांव वालों को जमा किया, औरतें, बच्चे, नौजवान, बूढ़े सब आ जाए मैदान में। मादा रायुकुम बी, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट माय लीडरशिप, मेरी क़यादत के बारे में क्या ख्याल है। सबने कहा बहुत अच्छे हैं, शान शौकत से हम जी रहे हैं आपकी हुकूमत में, क़यादत में, लीडरशिप में, हमसे कोई जीत नहीं सकता। कहा फिर सुनो, तुम में से कोई औरत, कोई मर्द, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई नौजवान, मैं बात नहीं करूंगा जब तक तुम लोग इस्लाम को कबूल नहीं कर लेते। ये सुनकर 1-2 नहीं, तारीख बताती है तकरीबन 10,000 लोगों ने 10,000 लोगों ने कलमा तय्यब पढ़ के इस्लाम को कबूल कर लिया। वो मौलाना साहब जो कुरान की तिलावत करके उस लीडर के दिल को पलट डाले, उसका नाम हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु है। और जिस इमाम ने मौलाना बना करके भेजा वो इमामुल अंबिया, रसूलों के रसूल, 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक पैदा होने वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और जिस गांव में भेजा जहां सब मुशरिक और काफिर थे, वो गांव कोई और नहीं, मौजूदा मदीना शरीफ कहलाता है। बहुत बड़ी तारीख मैंने आपको बताई। कुरान की तिलावत, कारी साहब की तिलावत सुन करके क्रिश्चियन की लड़की कहती है मुझे इस्लाम में दाखिल कर लीजिए, मैं भी कुरान शरीफ पढ़ूंगी और कुरान साहिब कुरान पर ईमान लाऊंगी। कारी साहब थोड़े से बुज़दिल होते हैं, अभी के कारी साहब, पहले के कारी साहब नहीं। पहले जो कारी साहब होते थे वो आलिम भी होते थे, हाफिज भी होते थे, जिसको कुर्रा कहा जाता है, ये हमारे उलमा जानते हैं। सहाबा किराम के जमाने में भी कुर्रा का इस्तेमाल होता था, वो बड़े बड़े अल्लामा और मुफ्ती होते थे। अभी जो कारी साहब होते हैं वो सिर्फ कारी साहब होते हैं, बहुत कम ही होते हैं जो आलिम साहब होते हैं। हासिल कारी साहब डरते डरते छुपके से कलमा पढ़ा दिया। अब वो लड़की कहती है क्रिश्चियन की, नबी की बेटी फातिमतुज़ ज़हरा की सीरत की किताब लाके दीजिए ना, मैं पढ़ूंगी और अमल करूंगी। सीरत की किताब लाके दिया तो देखा कि 70 पेवंद है, मगर हुस्न का ये आलम के हूर भी फीकी नजर आती है। हजरत फातिमा की लाइफ स्टाइल को पढ़ना शुरू किया कि ये कई दिन तक रोजे रख रही है, इन्होंने भी रोजा रखना शुरू कर दिया। एक पेज उल्टा तो देखा कि ये सजदे में जाती है तो सुबह का सूरज तुलू कर आता है, उन्होंने भी सजदा लंबा करना शुरू कर दिया। हजरत फातिमा की पूरी सीरत को अपना लिया। चंद सालों बाद इंतकाल, क्योंकि हजरत फातिमा से मिलने का शौक बढ़ गया। कब जाके मिलूं, कब जाके मिलूं, इतनी अच्छी नेक खातून, नबी की बेटी, नबी की शहजादी, हजरत हसन की वालिदा, हजरत हुसैन की वालिदा, हजरत अली की बीवी, मैं मिलूंगी उनसे। इंतकाल कर गई। इंतकाल से पहले कारी साहब को बोली, कारी साहब मेरा बाप तो क्रिश्चियन कब्रिस्तान में दफन कर देगा, आप रात में निकाल के मुस्लिम कब्रिस्तान में रख दीजिएगा मुझको। अल्लाह अरशदुल क़ादरी ने लिखा इस वाक़े में। कारी साहब डरते डरते 2-3 लोगों को लेकर के गए, कब्र से मिट्टी हटाई, देखा तो उसमें लड़की की लाश ही नहीं, तो 12बंकी के ताजिर की लाश। 12बंकी लखनऊ पास में है, वो ताजिर आता था, वो कारी साहब पहचानते थे। डर के मारे कब्र को बंद किया, 12बंकी पहुंची। फुला साहब कहा, बोले इंतकाल हो गया 3 दिन पहले। कौन से कब्रिस्तान में दफन है, मुझे फातिहा पढ़ना। बोले फुला कब्रिस्तान में। वहां जाके उसकी कब्र से मिट्टी हटाई तो देखा कि उसमें अरब के इंसान की लाश, उस औरत की, उस लड़की की लाश उसमें भी नहीं, शक्ल सूरत से अरबी लाश दिख रही थी। उसने ढक दिया और टेंशन में जाके सो गए। ख्वाब में वो लड़की तशरीफ लाती। कारी साहब उस्ताद मोहतरम, परेशान होने की बात नहीं, मुझे हद दर्जा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा से प्यार था। अल्लाह ने मेरी लाश को रातों रात कुर्बे फातिमतुज़ ज़हरा में मुंतकिल कर दिया है। वो इंसान था तो मुस्लिम, पैदा तो मुस्लिम में हुआ था, मगर क्रिश्चियनों से प्यार करता था।
बाराबंकी वाले मुस्लिम की लाश क्रिश्चियन कब्रिस्तान में आ गई। वो जो बाराबंकी में अरब की लाश थी, वो पैदा हुआ अरब में मगर प्यार इंडिया से करता था। उसकी लाश को भारत की कब्र में मुंतकिल कर दी गई। इसका मतलब ये हुआ अंता मा मन अहबब्ता, बुखारी शरीफ की हदीस है, आप उसके साथ है जिससे आप प्यार करते हैं। अगर शिद्दत से प्यार हो तो आखिरत में नहीं, दुनिया ही में अल्लाह ताला आपकी लाश को उसके बाजू में मुंतकिल कर देता है। यही वजह है कि नबी के बाजू में कौन है, नबी के बाजू में कौन दफन है? सबसे ज्यादा नबी से किसने प्यार किया पता आप लोगों को? मैं एक और दलील देता हूं, मौलाइयों का रद्द करते हुए, राफजियों का रद्द करते हुए, शियाओं का रद्द करते हुए। अभी उन लोगों ने नया शोशा गोशा छोड़ा है और मौला हजरत अली की मोहब्बत के नाम पर सुन्नियों के ईमान को छीन रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि नबी के बाद सबसे अफजल हजरत अली है। आप लोग का क्या ख्याल है, नबी के बाद सबसे अफजल कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। सब लोग बोले नबी के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक। उसका कहना नहीं, हजरत अली। ये गलत। 1400 साल सिस्टम के खिलाफ, मुजद्दिदीन और गौसो अब्दाल के खिलाफ, कुरान और हदीस के खिलाफ। और मैं एक लॉजिकली मिसाल देता हूं, मैं 2 दलील दूंगा इस बात पर कि हजरत अबू बकर अफजल है। एक लॉजिकली दलील देता हूं। मैं ऐलान करूं, पीतपुर में मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? एक साहब ने कहा, हजरत मेरी तरफ से 1000 रुपये। उसको देखकर दूसरे दिन दूसरा आदमी, हजरत मेरी तरफ से 1 लाख रुपये। तीसरा आदमी, अल्लामा गुलाम मुहीउद्दीन साहब मेरा नाम लिखे 3 लाख रुपये। चौथे दिन एक आदमी, हजरत मेरी तरफ से मेरी जान हाजिर है, आप दीन का काम कीजिए, मैं आपके साथ में। अब आप लोग बताइए, वो 3 लाख ज्यादा है, जान ज्यादा है, या 1000 रुपया ज्यादा है? कॉमन सेंस बोलेगा वो जान ज्यादा है। 3 लाख ज्यादा है, फिर 1 लाख ज्यादा, फिर 1000, यही बोलेगा ना कॉमन सेंस। इस्लाम बोलता है रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, गलत। वो 1000 ज्यादा है, क्योंकि अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह। जब ऐलान हुआ तो लोग कंफ्यूज थे कि ये अजहरी साहब खाएंगे या बनाएंगे, ले जाएंगे या रखेंगे, इन्वेस्ट करेंगे या इन पॉकेट करेंगे, हराम करेंगे या हलाल करेंगे। हकीकत में मस्जिद बना रहे हैं या ताजु शरिया का नाम यूज कर रहे हैं। लोग कंफ्यूज थे। इस कंफ्यूजन को फाड़ कर एक ने रास्ता बनाया, मेरी तरफ से 1000 रुपया। अब उसको देखकर दूसरे ने 1 लाख दिया ना, पहले वाले का 1 लाख 1000 हो गया। तीसरे दिन जिसने 3 लाख दिया ना, पहले वाले का 4 लाख 1000 हो गया। चौथे दिन जिसने जान दी ना, पहले वाले का 4 लाख 1000 और 1 जान हो गया। कि अब कयामत तक जितने लोग देंगे वो रास्ता बनाने वाले को सवाब मिलता रहेगा। अगर ये मिसाल समझ ली तो बुखारी की हदीस सुने, फारान की चोटी है, प्यारे मुस्तफा ने लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद फरमाया, लोगों सुनो, क्या मैंने झूठ बोला? कहा नहीं। क्या मैंने अमानत में खयानत की? कहा नहीं। क्या मैंने कभी शिर्क किया? कहा नहीं। क्या कभी मैंने बुखालत से काम लिया? कहा नहीं। क्या कभी मैंने गलत काम किया? कहा नहीं। अपने कैरेक्टर की जमानत ली और उसके बाद में कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। रुए जमीन पर सूरज माबूद नहीं है, कहकशा माबूद नहीं है, समंदर माबूद नहीं है, लात, उज्जा, मनात, यगूत, यऊक, नस्र, वद, हुबल, ये सब माबूद नहीं है। माबूद सिर्फ एक है, अल्लाह तबारक व तआला, और मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। ये ऐलान सुनने के बाद लोगों ने गालियां देना शुरू कर दिया, पत्थर मारना शुरू कर दिया, मुखालफत करना शुरू कर दिया। लोग सोच रहे थे ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, मानू या नहीं मानू, अपने माबूद को कैसे छोड़ दूं, लात को कैसे छोड़ दूं, उस्सा को कैसे छोड़ दूं, मनात को कैसे छोड़ दूं, हुबल को कैसे छोड़ दूं। इस कंफ्यूजन, तशकीक, तकजीब, तजहील, तफसीक, तकफीर के माहौल में सदाकत मुस्तफा का झंडा सबसे पहले, सबसे ऊंचा अगर किसी ने लहराया तो वो कोई और नहीं, अबू कहाफा का बेटा हजरत अबू बकर
बुखारी शरीफ, इन्नल्लाह बअतनी अलैकुम फअल्तुम कुल्तुम कज़बता या रसूल अल्लाह व क़ाल अबू बकर सदक़ता या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तरफ मबऊस किया, तुमने कहा झूठ बोल रहे हैं आप, मगर अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह आप सच बोल रहे हैं। अबू बकर को देखकर उमर ईमान लाए, उस्मान ईमान लाए, कयामत तक जितने लोग ईमान लाएंगे सवाब अबू बकर को मिलता रहेगा। इसलिए अबू बकर को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता रुए जमीन पर नबी के बाद, बल्कि आदम के सहाबा से भी अफजल, मूसा के सहाबा से भी अफजल, नूह के सहाबा से भी अफजल, इब्राहिम के सहाबा से भी अफजल, तमाम नबियों के सहाबा से अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है। शम्सो कमर ने नबी के बाद अबू बकर से अफजल किसी को देखा ही नहीं है। एक दलील हुई, दूसरी दलील वो जो मैंने बताया ना, मिन्हा खलकनाकुम, इस मिट्टी से आपको बनाया हमने, तो अबू बकर नबी के बाजू में दफन है, और जो इंसान जहां की मिट्टी से वही दफन होता है, और नबी के जिस्म से जो मिट्टी टच है वो अर्श आजम से भी अफजल है, जन्नत से भी अफजल है, और उस मिट्टी से अबू बकर का जिस्म टच है, नबी के बाजू में दफन है। इसलिए ये समझ में आता है कि जहां से नबी की तख्लीक हुई है, जिस मिट्टी से नबी का खमीर तैयार हुआ, उसके बाजू की मिट्टी से अबू बकर की खमीर तैयार हुई है, उसके बाजू की मिट्टी से। मिन्हा खलकनाकुम, अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को अक्ल दिया, शऊर दिया। इंसान जो मुमताज है जानवरों से, वो इसलिए मुमताज है, खाता है इंसान भी, जानवर, पानी भी इंसान भी पीता, जानवर भी पीता, 90% डीएनए सेम है, मैंने बताया। खड़े खड़े कहीं भी पीने लग जाए वो जानवर, और जो बैठकर 3 सांस में तस्मीह और तहमीद के बाद पिए उसे हजरत इंसान कहते हैं। कितना माइनर फर्क, पेशाब दोनों करता है, जानवर भी इंसान भी, खड़े खड़े कहीं भी शुरू हो जाए वो जानवर है, और जो बैठकर पेशाब के बाद पानी लेता है उसे हजरत इंसान कहा जाता है। कितना माइनर फर्क। इसका मतलब जो बगैर पानी के पेशाब कर रहा है वो जानवर की तरह है, और सख्त अजाब है इसके लिए। अल्लाह ने इंसान को जिस चीज के जरिए मुमताज किया वो है अक्ल, कुव्वत दर्राका और मुद्रिका कहा जाता है, और अक्ल सही ट्रैक पर काम करती है जब वो इल्मे मुस्तफा से जुड़ जाती है। अक्ल तो सबके पास है, आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके पास अक्ल, किसी की कम किसी की ज्यादा, लेकिन है तो सबके पास अक्ल। वो अक्ल से अगर इल्म जुड़ जाए तो एक खास बात बताऊं, इस वक्त बर्र सगीर में यानी बांग्लादेश, पाक, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, भारत, इन 4-5 ममालिक में सबसे बड़े आलिम कौन है आप लोग को पता है? हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लुहु अलैहि, सबसे बड़े आलिम। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने एक दिन एक बात बताई कि अक्ल को इल्म से निस्बत हो जाती है तो वो अक्ल सही ट्रैक पे तो काम करती है, लेकिन वो इल्म अगर दुनियावी इल्म हो तो आप देखिएगा कुछ मास्टर बुढ़ापे में पागल हो जाते हैं, कुछ साइंटिस्ट पागल हो जाते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग बुढ़ापे में जाके पागल हो जाते हैं। मोस्टली लोगों की अक्ल बुढ़ापे में काम करना छोड़ देती है, क्योंकि वमन नुअम्मिरु नुनक्किसु फिल खल्क, जिसको अल्लाह लंबी उम्र देता है तख्लीक में उल्टा कर देता है। बच्चा पैदा होता है, खड़ा होता है क्या, उससे माँ बाप उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं ना, ऐसे ही बुढ़ापे में भी बच्चे को उंगली की जरूरत पड़ती है, बच्चे की उंगली की जरूरत माँ बाप को पड़ जाती, बूढ़े को पड़ जाती। तो अक्ल भी बच्चों की तरह हो जाती है बूढ़े लोगों को। अब यहाँ पर हुजूर मुहद्दिस कबीर ये कहते हैं कि जिस अक्ल को इल्मे मुस्तफा से निस्बत हो जाए, जिस अक्ल को नबी से निस्बत हो जाए, वो अक्ल कभी मेंटल नहीं होती है। इसलिए कोई आलिम दीन बुढ़ापे में पागल नहीं होता है, कोई आलिम दीन बुढ़ापे में पागल नहीं होता है, बल्कि जो आलिम बूढ़ा होता है उसकी कदर और मंजिलत बढ़ती चली जाती है कि अल्लाह की तरफ से। इसलिए अक्ल को इल्म के साथ जोड़े,
जुमा की तकरीर को तवज्जो से सुने। इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत स्पीड से लड़कियां मुर्तद हो रही है, अपने बीएफ काफिर बॉयफ्रेंड के साथ भाग के शादी कर रही है, और इसके जिम्मेदार हम लोग हैं, क्योंकि इसके कई असबाब है। उसमें से अहम यह है मखलूत तालीम, को एजुकेशन। हमारी बच्चियां ऐसी स्कूल में पढ़ती है जहां लड़का लड़की दोनों होते हैं। जाहिर सी बात है, जब काफिर के साथ पढ़ेगी तो काफिर की तरफ माइल होगी, नतीजतन वो भाग के चली जाती। अंजाम नहीं पता होता, किसी को जला दिया जाता, मर्डर कर दिया जाता, कुआं में डाल दिया जाता, हवस की प्यास बुझाने के बाद उसको खत्म कर दिया जाता। और अगर कहीं निभ भी जाए काफिर के साथ रिश्ता तो बच्चा हलाली नहीं होता है। और फिर अगर उसके मजहब के हिसाब से हलाली भी हो तो क्या आपकी गैरत गवारा करती? क्या आपका नवासा मुशरिक हो? आपके घर में आपका नवासा मुशरिक रहे? इसलिए इस पर बात है, इसको रोके, अपनी बच्ची को स्कूल ही की तालीम न दे, स्कूल के साथ साथ अरबी उर्दू दीनी तालीम भी दे, और उलमा की दावत बराबर घर में करते रहे। घर में महीना, 1.5 महीना, 2 महीना किस तरह करे, खाना बनाए और खाने के बाद पर्दे का एहतमाम करे, पर्दे के पीछे खवातीन को, बेटियों को बैठाए, आलिम साहब के सामने जेंट्स बैठे, बेटा बाप बैठे, और आलिम साहब से कहिए इमाम हुसैन की हिस्ट्री बताइए, हजरत फातिमा की हिस्ट्री बताइए, हजरत अबू बकर कैसे थे ये बताइए, हुजूर मुजाहिद मिल्लत कैसे थे ये बताइए, उनके वालिद साहब कैसे थे ये बताइए। क्योंकि जिस घर में आलिम साहब की आमदोरफ्त होगी तो बच्ची के दिमाग में ये आएगा कि ये जो मौलाना साहब है ये मेरे भी लीडर है, मेरे बाप के भी लीडर है, क्योंकि नबी के गुलाम, और जो नबी के गुलाम होते हैं वो हमारे आका होते हैं। और जिस घर में आलिम साहब आते हैं उस घर की बच्ची काफिर के साथ नहीं भागती, ये मुशाहदा है। उस घर की बच्ची भाग जाती है जिसका बाप भी ग्रेजुएट है, माँ भी ग्रेजुएट है, वो खुद भी ग्रेजुएट है, मगर दीन का नामो निशान नहीं, कुरान का नामो निशान नहीं, अनवार शरीयत, बहार शरीयत का नामो निशान नहीं। इसलिए अपने घर में बच्चियों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम मिले, ताकि आपकी बच्ची फ्यूचर में किसी काफिर के साथ न भागे। आपके यहाँ कोई नया नौजवान लड़का आ रहा है, उस पर शिद्दत से नजर रखें। वो आपके बेटे का दोस्त हो सकता है, अगर दोस्त है तो काफिर है तो घर में एंट्री नहीं होनी चाहिए। ला तत्तखिदुल काफिरीना औलिया मिन दूनिल्लाह, घर में एंट्री नहीं। और अगर मोमिन है और किसी वजह से, दोस्त होने की वजह से आया भी, तो आपकी बेटी उससे बात नहीं करेगी। अगर वो बात कर रही है तो कनेक्टिविटी यहीं से शुरू होती है। नीस, मोबाइल सबसे तबाह करने वाली चीज है, इसलिए मोबाइल दे भी तो नजर रखे, रात में सोने से पहले मोबाइल जब्त कर ले। खाना खाइए, ईशा की नमाज पढ़िए, मोबाइल जमा कीजिए फादर के पास, सबके मोबाइल जमा कर ले, उसके बाद सोने दे, ताकि फ्यूचर में आपके घर में यह हादसा न हो। याद रखिएगा, गवर्नमेंट आपकी मदद नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के यहाँ जायज है, लड़का लड़की बालिग शादी कर सकते हैं। आपको अपने इस्लाम की हिफाजत आपको करनी होगी, दीन की हिफाजत ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।